ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली पर आयोजित हो रहे भव्य दीपोत्सव के तहत विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने कल ही अयोध्या पहुंचकर दीयों की गिनती शुरू कर दी थी। वहीं पूरे अयोध्या में करीब 35 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। इससे पूर्व आज दोपहर में 4 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कलाकारों के विभिन्न दलों ने रामायण के विविध प्रसंगों का मंचन किया। शोभा यात्रा को प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अयोध्या के दीपोत्सव का 8वां संस्करण भी राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय हो गया है। दीपोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा की 18 झांकियों से हुई, जिसने रामायण के 7 अध्याय को जीवंत करके समाज को समरसता, नारी सम्मान, मित्रता, शिक्षा और भाई भाई के प्रेम का अनूठा संदेश दिया। साथ ही देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी परंपरा से सांस्कृतिक प्रस्तुति करके देश की अनेकता में एकता को स्थापित किया। इसके बाद संपन्न हुआ राम राज्याभिषेक धर्म जगत के लिए अनूठा कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही प्रदेश के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने मिलकर राम रथ को रास्ते से खींचकर कार्यक्रम स्थल पहुंचाया और वशिष्ठ की भूमिका निभाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम के माथे पर तिलक लगाकर रस्म संपन्न किया। अब से कुछ देर बाद दीप प्रज्वलन और सरयू आरती का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हो जाएगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना देते हुए प्रभु श्री राम से उनकी सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम को वर्ष 2021 में विभाजित किए जाने से पहले हुई जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, रूटीन ग्रेड क्लर्क सहित 1314 पदों की भर्ती में दागी मिले 169 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। साथ ही बाकी 163 चयनितों की नियुक्ति मेरिट के तहत करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजित कुमार ने समराह अहमद सहित सैकड़ों अन्य याचियों की 32 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश सुनाया। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आधार कार्ड का उपयोग करके प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्कीम की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सखी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। इस योजना में आधार का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य सचिव आज लखनऊ में आधार से जुड़ी योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार की मदद से लाभार्थी के पहचान की पुष्टि होती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जा सकती है। प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर सख्ती करते हुए स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने फ्लैट, मकान या जमीन के पंजीकरण के समय अनुबंध को अनिवार्य कर दिया है। अनुबंध न कराने पर रजिस्ट्री के समय स्टाम्प चोरी के तहत कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा अलग से कार्रवाई करेगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 90% मामलों में जमीन और फ्लैट का पंजीकरण करते समय अनुबंध नहीं किया जाता है। बिल्डर केवल रसीद काट देते हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले रेरा के दायरे में भी तभी आते हैं जब परियोजना पंजीकृत होती है और बिल्डर व ग्राहक के बीच अनुबंध हुआ रहता है। नीट यूजी 2024 के तहत चौथे चरण में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में आवंटित सीटों पर आज से अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो गया है, जो 5 नवंबर तक जारी रहेगा। इस चरण में सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अगले वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ये अभ्यर्थी वर्ष 2025-26 की एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की प्रवेश काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को पहले से अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। हाई स्कूल की एक कॉपी जांचने पर शिक्षकों को अभी तक 11 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 14 रुपये मिलेंगे। वहीं इंटरमीडिएट की एक कॉपी जांचने पर 13 रुपये की जगह 15 रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2019 के बाद कॉपी जांचने के पारिश्रमिक में ये बढ़ोतरी की गई है। अगले वर्ष फरवरी या मार्च में होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 54,38,000 विद्यार्थी शामिल होंगे।
विशेष सचिव माध्यमिक आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करने पर अब शिक्षकों को रोजाना के 96 रुपए की जगह 100 रुपए मिलेंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।